मित्रों, अपनी बात की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या वे महात्मा, जिन्होंने भारत की आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व किया और इसी क्रम में भारत के सामान्य नागरिक को निर्भय बनाकर अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज दी, जिन्होंने भारत के स्वराज को पाने के दौरान पूरी दुनिया को सत्य, अहिंसा और न्याय का पाठ पढ़ाया, जिन्होंने नागरिक अधिकारों के लिए सत्याग्रह का आविष्कार किया और उसे धरातल पर उतार कर दिखाया भी, और जो खुद को इंसानियत और मानवता का अदना सेवक मानते रहे, क्या वे इतिहास के काल में लीन हो गए हैं? क्या उनकी आज से 30 जनवरी, 2 अक्टूबर या स्वतंत्रता दिवस के दिन ही आती है? जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ और अपने वर्तमान को देखता हूँ, तो मुझे अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत याद आते हैं। उन्होंने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां यह विश्वास नहीं कर पाएंगी कि हार मांस में ऐसा कोई शख्स इस धरती पर हुआ हो। कौन कहता है महात्मा गांधी के अंदर आग नहीं थी? आग थी, और सबसे ज्यादा प्रबल आग थी। वो स्वतंत्रता सत्याग्रह की अमर आग थी। वो आग सिर्फ दहकती थी और उसके दहकने मात्र से अंग्रेजों को खौफ धर लेता था। तोप, राइफल, पिस्तौल सब था उनके पास, पर उस साधारण सी लाठी को कोई टस से मस ना कर सका। गांधी जी की पवित्र जिद ऐसी थी कि उनको स्वराज चाहिए था, उन्हें स्वराज ही मिला। कल्पना कीजिए कि दो सेनाएं युद्ध लड़ रही हैं। एक तरफ हर तरह के हथियार, दमनकारी नीतियां हैं, वहीं दूसरी तरफ सभी ने हथियार धर दिए हैं। उनका सेनापति इतना बूढ़ा है कि लाठी टेक कर चलता है। अब इस युद्ध में कौन जीतेगा? आज का वक्त पहली सेना का नाम लेने में कोई दो राय नहीं करेगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा ही युद्ध आज से 78 साल पहले हुआ, और जानते हैं कौन जीता? वो निहत्थी सेना। कंपता सत्य, कंपती मिथ्या, बर्बरता कंपती है थर थर, कपते सिंहासन राज मुकुट, कपते खिसके आते भू पर, है अस्त्र शस्त्र कुंठित लुंठित, सेनाएं करती गृह प्रयाण, रणभेरी तेरी बस्ती है, उड़ता है तेरा ध्वज निशान। इन पंक्तियों को सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है, और यह गांधी जी की उस सेना के बारे में है जिसे देखकर बड़ी से बड़ी सेनाएं भी विवश हो जाती थीं। लेकिन आज कितनी इज्जत रह गई हमारे मन में? कितनी इज्जत रह गई उस महात्मा के लिए जिसने हमें आजादी दिलाई? आज हमारे सामने कितनी ही चुनौतियां हैं, कितनी ही समस्याएं हैं। बढ़ती हिंसा जिसने न जाने कितना खून बहाया, क्या गांधी जी की सोच थी? याद कीजिए 1946-47 का साल, जब लोग धर्मांधता में एक दूसरे की जान ले रहे थे, गांधी जी उन जगहों पर रोशनी की तरह पहुंचे। आज हम पूंजी की केंद्रिता देख रहे हैं, पर गांधी जी ने तो विकेंद्रित व्यवस्था का मार्ग सुझाया था। दुनिया की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ कुछ प्रतिशत लोगों के पास है, और सूरसा के मुंह की तरह हमारा लोभ बढ़ता जा रहा है। विकास का नया मॉडल उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ा रहा है, और पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है, प्रकृति पर असर पड़ रहा है। गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति सबकी जरूरतें पूरी कर सकती है, परंतु किसी भी एक की लालच पूरी नहीं कर सकती। क्या हम प्रकृति से सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं? अब की सबसे बड़ी समस्या धार्मिक कट्टरता। जो लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़वाते हैं, क्या वे भूल जाते हैं कि आंख के बदले आंख फोड़ने से पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी? अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने के कारण हम ये हिंसा करते हैं, पर क्या आपको पता है गांधी जी सत्यों की बहुलता के समर्थक थे। उनका मानना था कि घर के खिड़की दरवाजे खुले हों ताकि बाहर की हवा अंदर आ सके, पर पांव अपनी जमीन पर टिका रहना चाहिए। उनकी प्रार्थना सभाएं खुले में, आसमान के नीचे, धरती पर, बिना किसी दीवार के होती थीं, जिसमें सभी धर्मों के पवित्र पंक्तियां और वचनों का पाठ होता था। इससे वे एक नया धर्म गढ़ रहे थे, इंसानियत का धर्म। शायद इस बढ़ते समय में भी हम पिछड़ गए हों, पर वक्त अभी भी है। दूसरों के लिए ना सही तो कम से कम खुद के लिए बदलाव करें। गांधी जी के अहिंसा, सत्य, सादगी और करुणा को अपनाएं। याद रखें कि बदलाव के लिए प्रेम काफी है, शासन के लिए शक्ति। अगर मनुष्य को इस धरती पर जीना है तो उसे प्रकृति के सभी अंगों के साथ सामंजस्य बनाना होगा। जाति, धर्म, लिंग, भाषा, राष्ट्र की सीमाओं से ऊपर उठकर सबके प्रति करुणावान बनना होगा। बेईमानी, खून, नफरत के इस जमाने में हमें अपने गांधी को जगाने की जरूरत है, और हम सबके भीतर गांधी जी के विचारों की रोशनी जिंदा रखनी होगी। हम सबके भीतर उस महात्मा का अंश जिलाए रखना होगा। यह अंश हमें अन्याय और शोषण के प्रति सचेत करेगा और प्रतिकार का आत्मबल भी प्रदान करेगा। दुनिया को थोड़ी और करुणा की जरूरत है, और इसके लिए हमें गांधी दर्शन के पास जाना होगा। मैं अपनी बात को खत्म दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों से करूंगा। मैं फिर जन्म लूंगा, फिर मैं इसी जगह आऊंगा। उचटती निगाहों की भीड़ में, अभावों के बीच, लोगों की छत बिछट पीठ सहलाऊंगा। चाहे इस प्रार्थना सभा में तुम सब मुझ पर गोलियां चलाओ, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, कल फिर आऊंगा। धन्यवाद।